बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 19 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 20 में मैं एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 1.3 कुछ उसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है। कहता है जी एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थ्योरम ऑफ लिमिट को इस्तेमाल करते हुए आपने इन दी हुई एक्सप्रेशंस की लिमिट्स निकालनी है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह है कि कहता है लिमिट LIM लिमिट पढ़ते हैं इसे, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लिमिट x अप्रोचेस टू, और ये जो एरो का निशान है इसे अप्रोचेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? अप्रोचेस। अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 3 पढ़ेंगे इसे, या सम टाइम इसे आप पढ़ लेते हैं x टेंड्स टू 3। ठीक है, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4 आपने कैलकुलेट करनी है, वैल्यूएट करनी है। तो इसमें तरीकाकार ये है, ये एक स्टेप आपने अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। वो स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पहले इस वैल्यू जहाँ पर x है उसके ऊपर जाके लिमिट अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप लिमिट लिख देंगे। लिमिट सिर्फ आपने कैलकुलेट सिर्फ इस तरह करनी है, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। फ़र्ज़ करने आप ये स्टेप छोड़ दें, आपने सिर्फ यहाँ पर x है वहाँ पर सिर्फ 3 लिखना है। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 2 × x की जगह 3 लिखेंगे, 2 × 3 + 4, तो आंसर बन जाएगा 6 + 4 = 10। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आपके पास ये दो फंक्शन f और g प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो जब आप इन पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले इसे पर लिमिट अलग आ जाती है, दूसरे पर लिमिट अलग आ जाती है। ये यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है। तो आपने सिंपल यहाँ से सीधा आप यहाँ पर आ जाएँ, जहाँ पर x है वहाँ पर सिर्फ 3 पुट करना आपने, बस ये आपकी लिमिट कैलकुलेट हो गई है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है। सेकंड पार्ट में आपको कहता है जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x का स्क्वायर - 2x + 4, ये आपने लिमिट कैलकुलेट करके देनी है इसे अब आपने। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि आपने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर बस ये लिमिट लिखनी है। हाँ, इससे पहले अगर आप ये एक स्टेप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 3 बाहर लिख दिया, अंदर वाली वैल्यू पर आप ऐसे लिमिट शो कर दें, -2 फिर बाहर आ गया, फिर ये x के ऊपर जाकर लिमिट शो कर दें। यहाँ पर x नहीं है तो बस यहाँ पर आप चाहे ये लिमिट वाला ये वाली एक्सप्रेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखना चाहते हैं लिख दें, अदरवाइज़ चल जाएगा काम, नहीं भी लिखेंगे तो। अब आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते हैं, जो मैं यहाँ पर ये स्टेप लिखने लगा हूँ। करना ये है कि भाई जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है, 4 एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 + 4, ये आ गया 3 + 4 7, 7 - 2 5। तो ये आपकी लिमिट आ जाएगी जी, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि लिमिट जस्ट आपने इस तरह कैलकुलेट करनी है कि आपने जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर जोन सी भी लिमिट है बस उसको जाके पुट कर देंगे। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट कुछ इस तरह है। कहता है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 √x² + x + 4, ये आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर बस आके 3 पुट कर दें, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3 + 4। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है ना जी थ्योरम ऑफ लिमिट्स, थ्योरम ऑफ लिमिट्स का मतलब है ये एक स्टेप आपने इजाफी करना होता है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर जाके पहले आप लिमिट शो करेंगे और उसके बाद अगले स्टेप में आप लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर भी जो थ्योरम ऑफ लिमिट्स है उसका मतलब यही है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर जाके ये आप ये वाली लिमिट x अप्रोचेस टू 3 शो करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 + 4, 9 + 3 हो गया 12, 12 + 4 हो गया 16, तो 16 का अंडर रूट कितना आ गया 4। ये इसका आंसर है जी इसकी लिमिट का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका जो फोर्थ पार्ट है, ये बेटा नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इस तरह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2x √x² - 4 है। तो यहाँ पर एक स्टेप ये अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट x की जगह आप लिमिट शो कर दें। यहाँ पर x है यहाँ पर आप लिमिट शो कर दें, फिर यहाँ अंदर x है अंदर जाके लिमिट शो कर दें।
अब लिमिट का मतलब ये नहीं है कि बाहर लिमिट एक मरतबा लिखी है तो आप अंदर यहाँ पर 2 मरतबा ले देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप चाहे 100 मरतबा एक्स लिखा है तो वहाँ पर 100 मरतबा आपने ये लिमिट लिखने से ये नहीं हो जाएगा वो लिमिट तो बाहर एक मरतबा थी तो 2 मरतबा कैसे बन गई है, ठीक है। लिमिट जस्ट एक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन क्या है कि जब आपने एक्स है वहाँ पर आपने जाकर टू पुट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैं आपको कहता हूँ एफ ऑफ 2 पुट करना है एक्स की जगह, तो आप क्या करते हैं जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 पुट करते हैं ना। ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही मरतबा एक्स की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर लिखी लिमिट चाहे एक मरतबा ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जाके आपने ये लिमिट शो कर देनी है। अब ये स्टेप आपने कर दिया। अब इस स्टेप के बाद आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर एक्स की जहाँ यहाँ एक्स था तो यहाँ 2 पुट कर दिया, फिर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया, ये आ गया 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 4, ठीक हो गई बात। ये आ गया जी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, 0 का अंडर रूट हो गया 0, तो आंसर कितना बन जाएगा आपके पास, ये 0 आ जाएगा जी, ठीक है। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास जो इसका 5th पार्ट है वो कुछ इस तरह है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहला स्टेप तो ये होगा कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप ये लिमिट शो करेंगे। दूसरे स्टेप में आपने सिंपल जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स की जगह 2 पुट कर देना, या जगह 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5, 8 प्लस 1 हो गया अंडर रूट 9, ये भी आ गया अंडर रूट 9, दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 डेट इज़ द 6th पार्ट, और 6th पार्ट आपका कुछ इस तरह है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 2x की पावर 3 प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। तो यहाँ पर भी जो थ्योरम ऑफ लिमिट्स है वो कुछ इस तरह होता है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है उस पर आप नोमिनेटर पर इस तरह लहदा लिमिट शो करेंगे, नीचे वाली वैल्यू पर आप लिमिट लहदा शो करेंगे। फिर इससे अगला स्टेप ये आएगा कि अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये लिमिट, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप ये लिमिट जाकर शो करेंगे अलहदा, यानी एक्स क्यूब प्लस 5 टाइम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2x। इसी तरह नीचे भी आप लिमिट शो करेंगे 3 टाइम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2x, और यहाँ पर भी आप लिमिट शो कर देंगे। यहाँ पर अगर आप लिमिट नहीं भी शो करते नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं है, लेकिन चलें। अच्छा, ये अब जो मैंने 2 स्टेप किए हैं ये है थ्योरम ऑफ लिमिट, ठीक है, कि नोमिनेटर पर लहदा आ गया, डिनोमिनेटर पर लहदा आ गया, फिर जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर लिमिट आ गया। अब इन 2 स्टेप को अगर आप पेपर में करते हैं तो अच्छी बात है, उससे बिल्कुल आपके नंबर कटने का कोई भी किसी को खतरा नहीं होगा। अगर आप नहीं भी करते तो तब भी काम चल जाएगा, और वो काम इस तरह चलेगा कि जस्ट आपने इसका आंसर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप -2 पुट कर दोगे। तो क्या होगा जी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आप एक्स की जगह -2 पुट करेंगे, याद आएगा सॉरी, एक्स की जगह -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब प्लस 5 टाइम एक्स की जगह -2 ओवर 3 टाइम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -2, ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने एक्स की जगह -2 पुट कर दिया। ये आ जाएगा -2 का क्यूब कितना होता है -8, ये आ गया 5 to the 10, ये आ गया -6 -2, ये ऊपर बन जाएगा -16 -10, नीचे आ गया -8, ये -26 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -8, माइनस का 26 और ये माइनस का 8 कितना बन जाएगा जी, इसको सॉरी कैंसिल कर देंगे आप, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 4, 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। तो ये बेटा आपका 6th पार्ट पहला क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है कुछ इस तरह है, कहता है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अब ये जो अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं ये क्या हैं यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, ये पहला पार्ट है दूसरे का कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, इसको आपने
एवेलुएट करना है, और करना अलजेब्राइक टेक्निक से है। अब ये अलजेब्राइक टेक्निक क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर ज़रा इसमें डायरेक्ट इसकी तरह लिमिट मालूम करें। वो कैसे मालूम करनी है मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर अब यहाँ पर देखें थ्योरम ऑफ लिमिट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। बस अब आप यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर डायरेक्ट -1 पुट करेंगे। पहले भी ऐसे ही किया, लेकिन उसमें मैंने कहा कि आप थोड़ी सी ज़रा केयर कर लें कि एक आधा से ये स्टेप बीच में इजाफी कर दें कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये लिमिट का निशान शो कर दें आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शो भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह -1 ज़रा पुट करें तो ये बनेगा -1 का क्यूब, फिर x की जगह यहाँ पर आएगा -1 ओवर, नीचे भी x है तो -1 + 1, ठीक हो गया। ये बनेगा जी -1 का क्यूब -1 +1, नीचे बन गया -1 + 1 0, ऊपर भी आ गया 0/0। अब 0/0 कट कर कहीं ये 1 नहीं आ जाता, ठीक है। ये नहीं है कि आप 0 को 0 से काट दें तो आप कहें जी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट नई चीज़ आपके पास है, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होगी यहाँ पर, वो क्या है ज़रा यहाँ पर देखने, ये चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी अभी आज तक, ठीक है। मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्म्स ऐसी कहलाती हैं जो कि जिनका कोई आंसर नहीं है आज तक, और उन्हें मैथमेटिक्स में बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट, यानी जिसे डिटर्मिन ना किया जा सके। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? 0 को जब आप देखें 0 पर डिवाइड किया जा रहा है 0/0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कभी आप देखें कि इन्फिनिटी को आपने इन्फिनिटी पर डिवाइड कर दिया, इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप देखें 0 की पावर 0, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप देखें इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये भी आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब ये नहीं है कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कैंसिल हो गया तो 0 बच गया, ऐसा नहीं है। फिर ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, ये तमाम आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती हैं। इनका मैथमेटिक्स में अभी तक कोई आंसर नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चंस में जिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म से आपका वास्ता पड़ेगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ये आएगी बार बार आपके पास 0/0 फॉर्म, ठीक है। जब भी आप ये देखें कि 0/0 फॉर्म बन गई है तो आप समझ जाएं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो उसको हल कैसे करना है आपने, ठीक है। अब ये नहीं कि इसका आंसर आप कहेंगे जी 0/0 आ गया बस ये ख़त्म हो गया जी, इसको सोल्व नहीं कर सकते आप, नहीं। यहाँ पर उसने लिखा है ना, जब आपके पास ये अलजेब्राइक टेक्निक से इस्तेमाल करें तो इसका मतलब इसका मेथड कोई और है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट लिमिट हेयर। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपको मिलेंगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आपने डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी, इसलिए तो उसने लफ्ज़ लिखा है कि आपने अलजेब्राइक टेक्निक इस्तेमाल करनी। अब अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं क्या, उनको ज़रा देखते हैं। नहीं जी, मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। अब अलजेब्राइक टेक्निक मैं बताने लगा हूँ आपको कि आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। तो बेटा अलजेब्राइक टेक्निक ये है कि यहाँ पर अलजेब्रे का कोई ना कोई फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ये अलजेब्राइक टेक्निक है। आप देखें नोमिनेटर में से कुछ कॉमन आता है, नोमिनेटर में से आप देखें x कॉमन आया था, तो टेकिंग x कॉमन फ्रॉम नोमिनेटर, तो आपके पास यहाँ रह जाएगा x², यहाँ आ जाएगा -x, नीचे आ जाएगा x + 1। अब x² - 1 के ऊपर अगर आप a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये आ जाएगा a - b, a + b, x + 1। क्यों जी, ऐसी है ना ये। यहाँ पर आपने a² - b² वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया तो आपके पास ये, इसको आपने लिख लिया x - 1 x + 1। अब यहाँ पर देखें ये x + 1 और x + 1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब जो बाकी चीज़ बचती है आपके पास वो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x × x - 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें कैंसिल होने के बाद, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पर -1 आ गया, इधर भी आप पुट करेंगे तो -1 -1, ये आ गया -1 × -2, आंसर कितना आ गया +2। तो आप देखें यहाँ पर पहले बन रहा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, अब आपके पास ये आंसर आ गया फाइनाइट नंबर डेट इज़ 2। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ कि ये फैक्टर कैंसिल हो गया बीच में से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका इस्तेमाल है अलजेब्राइक टेक्निक का, सही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि अलजेब्राइक टेक्निक का मतलब है कोई अलजेब्रे का फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला लगाने के बाद कोई फैक्टर एक कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ पर अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट 3 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x की पावर 3 + 4x + x² + x। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो आप अगर देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दें
यहाँ पर भी अगर आप एक्स की जगह डायरेक्ट 0 पुट करें तो क्या बनता है, यानी डायरेक्ट आप लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 4 इंटू 0 ओवर 0 का स्केयर प्लस 0। अब 0 का क्यूब कितना हो गया, 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 0 0, 0 का स्केयर 0, 0 प्लस 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये फिर आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, आपने अलजेब्रिक टेक्निक को इस्तेमाल करना है। कोई ना कोई फैक्टर यहाँ से कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के बाद आप उसको फिर कैंसिल करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब तक कैंसिल नहीं करते तब तक आपने लिमिट नहीं अप्लाई करनी। लो जी, आपने यहाँ से सबसे पहले नोमिनेटर से देखें, आप एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स कॉमन निकाला, यहाँ रह गया 3x का स्केयर प्लस 4, नीचे से भी एक्स कॉमन निकालने, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखें आपका ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गए। ले जी, कैंसिल होने के बाद आपके पास ये चीज़ बच गई। अब आप कैंसिल हो गए, अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ देगा एक्स की जगह 0, 0 का स्केयर प्लस 4 ओवर 0 प्लस 1। 3 इंटू 0 0, ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे बन जाएगा 1। तो 4 ओवर 1 कितना आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया 4, ये आपका आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इसका जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, और वो आपके पास दिया हुआ है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहाँ पर भी बेटा अगर आप x का डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, नीचे भी इसी तरह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करनी। यहाँ पर चूँकि लफ्ज़ उसने अलजेब्राइक टेक्निक इस्तेमाल कर रही है तो आपने अलजेब्राइक टेक्निक इस्तेमाल करनी है बस। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो अलजेब्रे का एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ये होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है और नीचे जो आना आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो चलें जी, ऊपर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसे लिख लेते हैं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और नीचे हम इसके फार्मूला बना क्वाड्रेटिक ये फैक्टर है, इसके पेयर बनाते हैं। x स्क्वायर इसे लिख लेते हैं प्लस 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x कितना बचेगा, प्लस x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर के ये पेयर बनाने आते होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर जनाब आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास x की जगह ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका a जो है यहाँ पर x है और b की वैल्यू कितनी है, 3 है। a x है और सॉरी b की वैल्यू कितनी है, 2 है आपके पास। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, a की जगह x लिख दें, b की जगह 2 पुट कर दें, तो आपके पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a माइनस बी यानी x माइनस 2, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। नीचे यहाँ पर आप कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3। अगली दोनों वैल्यूज में से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 कॉमन निकालने के बाद x प्लस 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर, इसको आप लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखें कौन सी चीज़ कैंसिल होती है, जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दें। ये सेम फैक्टर है x माइनस 2, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर देंगे। अब जो बाकी चीज़ बची है तो अब आपने इसकी जगह क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो बाकी चीज़ की जगह आपने लिमिट अप्लाई करनी है, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो ये आ गया, पहले x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है प्लस 2x की जगह फिर दोबारा 2 आएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस 4 और नीचे क्या है 2 प्लस 3। अच्छा, अब ऊपर ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। नेक्स्ट आ गया बेटा ये 2 प्लस 2 4 आ गया, प्लस 4 और 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12 ओवर 5, ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखें।
ये बेटा नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो फोर्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x क्यूब माइनस x। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने नोमिनेटर के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, ये मैट्रिक में आप फार्मूला पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये जो ऊपर वाली नोमिनेटर आपका है, ये नोमिनेटर में ये वाली साइड बनी हुई है, यानी ये 4 वैल्यूज़ हैं, इसको क्लोज़ करना है आपने। तो ये जो क्लोज़ करेंगे ना, ये असल में x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे ओपन करके देखें तो ये आएगा इस तरह, a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b आ गया 1 प्लस 3 टाइम a कितना यहाँ पर x है और b कितना यहाँ पर 1 है, माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा जी x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो आप देखें ये नोमिनेटर आपका वही नहीं बन गया, सारा वही बन गया ना सारा ये। तो ये इसका मतलब आपके पास जो है ना फार्मूले को आपने याद रखना है इस तरह। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ऊपर नोमिनेटर की जगह x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे से आप x कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको आप लिखेंगे ऐसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी, यानी एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में लिख लोगे ऐसे। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है उसे आप कैंसिल कर दें। ये देखें, ये है x माइनस 1 और ये है x माइनस 1 का क्यूब, तो ये आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के बाद जो बाकी चीज़ आपके पास बचती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ गया जी। अब यहाँ पर अब ये कैंसिल कर दिया ना आपने, अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिखा है, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 आ गया, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस 1 2, 2 1 2, ये आंसर आपके पास फाइनल 0 आ जाएगा। तो ये इसका फोर्थ पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। ये बेटा नेक्स्ट अब आपका इसका फिफ्थ पार्ट इस तरह है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आप देखें कि नोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ऊपर क्या रह गया x प्लस 1। और डिनोमिनेटर में आप यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करें जो भी मैंने ऊपर इस्तेमाल किया है इसके लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक मरतबा आप इसको लिख लोगे x माइनस 1, एक मरतबा आप लिख लोगे x प्लस 1। ठीक होगी बात ये। अब जो यहाँ पर सेम चीज़ है उस सेम चीज़ को कैंसिल कर दें, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, जो बाकी चीज़ बचती है। नहीं बेटा, नेक्स्ट कैंसिल होने के बाद ये चीज़ आपके पास बाकी बच जाएगी। अब यहाँ पर जस्ट आपने x की जगह -1 पुट कर दिया, ये -1 का स्क्वायर आ गया, -1 आ गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1, और माइनस ये कितना आ गया 2। तो ये इसका -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास इसका सिक्स्थ पार्ट कुछ इस तरह है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखें 2 कॉमन निकाल लें नोमिनेटर से, तो 2 ऊपर से कॉमन निकाला, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 16, और डिनोमिनेटर में से आप x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये रह जाएगा x माइनस 4। अब इसके बाद यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है जी आपके पास a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको आप सबसे पहले कुछ इस तरह लिख लें एक स्टेप में, इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 को मैंने लिख लिया 4 का स्क्वायर है, ओवर x का स्क्वायर x माइनस 4। अच्छा, अब आप ऐसा करें, इस x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को लिख लें x माइनस 4 यानी a का a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पर अब मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, a की जगह मैंने x पुट कर दिया और b की जगह 4 पुट कर लिया। ठीक है, ओवर x स्क्वायर x माइनस 4। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दें, x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बाकी जो चीज़ बचती है वो रह गया 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर x का
स्केयर। बस अब यहाँ पर आप x की जगह 4 पुट कर दें, या जगह 2 इंटू 4 प्लस 4 ओवर 4 का स्केयर। 4 प्लस 4 हो गया 8 और 8 2 16 आ गया, नीचे भी 16 आ गया, तो 16 ओवर 16 डैट इज़ ये 1 के इक्वल आपके पास आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट बेटा अब आपके पास यहाँ पर 7th पार्ट कुछ इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2। यहाँ पर याद रखें कि आप देखें डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी दोबारा। यहाँ पर याद रखें जब भी 2 स्क्वायर रूट आ जाएँ, सेंटर में माइनस या प्लस हो, तो उसका एक तरीका कार ये होता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, चाहे आप कहीं भी वो सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन 9th 10th मैट्रिक या मैथमेटिक्स में कोई भी लेवल है आपका, तो जब भी अंडर रूट आ जाए सेंटर में माइनस या प्लस हो तो आप उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 ओवर एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ये मैंने इसको कर दिया रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करने के बाद ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे आ गए जी x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, अब ये आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच गया x माइनस 2, नीचे आ गया x माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ये दोनों फैक्टर सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब बस आप लिमिट अप्लाई कर दें, ऊपर 1 बच गया, यहाँ पर x है, वहाँ पर 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। कितने टाइम अंडर रूट 2 हो गया, 2 टाइम हो गया, तो इसको आप लिख लोगे 2 टाइम अंडर रूट 2। ये इसका आंसर है जी, ठीक है। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर 8th पार्ट है, और 8th पार्ट में भी 2 स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। यहाँ पर एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पर लाजमी नहीं कि लिमिट हमेशा x को ही अप्रोच करेगी, यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। ये 2 स्क्वायर रूट हैं, तो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसे रैशनलाइज कर लेना है नोमिनेटर को, x प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एच मल्टीप्लाई बाय x प्लस अंडर रूट एच, यहाँ पर माइनस है तो आप जानते हैं, प्लस अंडर रूट एक्स से इस मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर अब यहाँ पर आप a माइनस बी बन गया और ये a प्लस बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर लेंगे। जी फार्मूला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ चीज़ इस तरह आ जाएगी आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस बी आपके पास है अंडर रूट एक्स, उसका स्क्वायर आ गया, ओवर h टाइम अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच टाइम अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। और ये लिमिट यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये भूल गया हूँ मैं। ये आ जाएगा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद जो बाकी चीज़ आपके पास बचती है वो आ जाएगी बेटा जी एच ओवर एच टाइम अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ पर एच से कैंसिल हो गया। अब आप कैंसिल होने के बाद मैंने बताया जब भी कैंसिल हो जाए फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। अब जो बाकी हिस्सा बचा है वहाँ पर एच की जगह 0 लिखना है, एक्स की जगह 0 नहीं लिखना। तो यह देगा एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये आ गया जी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये इसका आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट आपका है जी इसका 9th पार्ट, वो देखते हैं। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास इसका लास्ट पार्ट कुछ इस तरह है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन। इसे आपने वैल्यूएट करना है। यहाँ पर आपकी ये बुक का ही एक आर्टिकल है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये बराबर होता है एन टाइम ए की पावर एन माइनस 1 के। तो इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, इसका प्रूफ भी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा तो मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए करना ये होगा कि यहाँ पर मैं x माइनस ए से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूँगा ऐसे, ठीक है, और इधर x माइनस ए से क्या किया, मल्टीप्लाई। अब ये जो नीचे वाला x की पावर m माइनस ए की पावर m जो इसके नीचे था पहले, उसको मैं यहाँ साइड पर ले गया, तो आ गया x की पावर m माइनस ए की पावर m, यहाँ पर इसको इसके नीचे ऐसे लिख दिया आपने। ठीक होगी बात ये। अब बेटा जी आपने करना ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए। पहले अब यहाँ पर देखें लिमिट एक है ना, तो अब यहाँ पर जब आप इस तरह 2 मरतबा इसको रिज़ल्ट को आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तो लिमिट 2 इसमें डिवाइड कर दें। मैंने पहले भी बताया है कि लिमिट को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ये नहीं देखते कि एक थी तो अब ये 2 कैसे बन गई हैं। लिमिट जस्ट एक एक्सप्रेशन है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप अगर 100 मरतबा भी x लिखा हो तो आप 100 मरतबा x को जाके वहाँ पर लिखेंगे इस लिमिट को। तो यहाँ पर लहदा लिख दी, यहाँ पर एक लिमिट लहदा लिख दी मैंने। और दूसरा मैं स्टेप ये करने लगा हूँ कि मुझे बताएं अगर ये लिखा हो 2/3 तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 का इन्वर्स, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो मैं ये वाली जो वैल्यू है ना सारी x माइनस ए ओवर एक्स की पावर m, इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूँ x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर x माइनस ए का इन्वर्स, और इस इन्वर्स के अंदर ही इस लिमिट को लिख लेना। ठीक है, लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अब आप कहें जी ये इन्वर्स लेने से लिमिट के ऊपर इन्वर्स आ गया, x के ऊपर, ये जस्ट एक सिंबल है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इन्वर्स लिखेंगे तो सही है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया और बाहर इन्वर्स आ गया, और ये लिमिट ये पहले 1 मरतबा थी 2 मरतबा मैंने लिख दी। ऐसा करने के बाद अब इसका आंसर इस फार्मूले के मुताबिक क्या बनना चाहिए, ये आएगा n टाइम a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब इसी तरह इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या है, m है। ठीक है, तो यही फार्मूला दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे तो याद आएगा इस तरह m टाइम a की पावर m माइनस 1, और बाहर इसका क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स लिखा हुआ है। तो ये आ गया बेटा जी n इंटू ए की पावर n माइनस 1, ये m की पावर माइनस 1 ज़्यादा हो गया, a की पावर इस माइनस पावर से मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा माइनस m प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, ये m का इन्वर्स है, तो m के इन्वर्स को कैसे लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 3 का इन्वर्स लिखा हो तो कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं ना। तो ये m का इन्वर्स है तो इसे कैसे लिखेंगे, n/m। ठीक है, अच्छा ये a और ये भी a अगर बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ गया n माइनस 1 और यहाँ पर आ गया माइनस m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास कौन सी चीज़ कैंसिल होती है, जो कैंसिल होती है कैंसिल कर दें। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा, a की पावर n माइनस m। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा जी जनाब, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यह आ गया n/m a की पावर n माइनस m, ये इसका आंसर है जी। क्लियर हो गई बात क्या नहीं हो गई। ठीक है, तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो 1.3 के पहले 2 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को तो नहीं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका समटाइम थ्योरम, फार्मूला तो नहीं थ्योरम है एक ये, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी पेपर में आ जाता है और इसका इस्तेमाल हमने बार बार करना होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वो पहले हम थ्योरम का प्रूफ सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, या मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आपके पास आ रहा है, ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।